हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह आप सबका आपके अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ, चक्रव्यूह। स्टेशन पर उतरते ही कुली मिलेगा, उसके दाएं हाथ में लिपटा होगा काला धागा। बस उसी को अपनी अटैची पकड़ा देना, थोड़ी देर पीछे पीछे चलते रहना, भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए भीड़ में गुम हो जाना, और वो भी गुम हो जाएगा और तुम स्टेशन से बाहर निकल आना और टैक्सी में बैठकर गिरगांव चौपाटी पहुंच जाना। वहां तुम्हारा भुगतान हो जाएगा। शाम की ट्रेन से तुम वापस अपने शहर जा सकते हो। फ़ोन पर मिली हिदायतों पर पूरे सफ़र में रटता हुआ आया था चंदन। छोटे शहर के बेरोजगार नौजवानों को अपनी जाल में फंसाकर ड्रग्स का धंधा महानगरों में खूब फल फूल रहा था। वो महानगर के नाम से हड़बड़ाया हुआ था। चौकन्नी नज़रों से सबको देखते हुए दादर स्टेशन आने की सूचना मिलते ही फटाफट दरवाजे की तरफ बढ़ गया। भीड़ की रेला को देखकर एक बार तो उसे चक्कर आ गया था और वो चक्कर खाकर गिरने का एहसास उसे हुआ। तभी दाएं हाथ पर काला धागा बांधे, चेहरे पर हल्की मुस्कान बिखेरते कुली ने हाथ बढ़ाकर उसे और उसकी अटैची दोनों को थाम लिया। होश संभालते हुए उसके पीछे चलते चंदन की सजग निगाहें उसी को का पीछा कर रही थीं। ये गायब क्यों नहीं हो रहा? मुझे तो कुछ देर सांस चलने के निर्देश मिले थे। उसके पीछे चलता हुआ चंदन स्टेशन के बाहर आ गया। कुली ने जैसे ही सामने खड़ी पुलिस की गाड़ी में अटैची रखी, भागने की कोशिश करते हुए चंदन को दो बलिष्ठ भुजाओं ने जकड़ लिया। कुछ समझ पाता उसके पहले उसे गाड़ी में बिठाकर गाड़ी मुंबई की सड़कों पर दौड़ने लगी थी। सर उठाकर देखा तो सामने की सीट पर कुली के कपड़े पहने, दाएं हाथ में हथकड़ी और काला धागा बांधे कोई और भी नजर आया। रुलाई फूट पड़ी चंदन की। अटैची थामने वाली कुली ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। घबराओ मत, तुम्हारे ट्रेन में बैठने के पहले ही तुम्हारी पत्नी ने पुलिस को सब बता दिया था। विश्वास करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सरकारी गवाह बनकर सबूत मिलते ही हम तुम्हें छोड़ देंगे। बस जब तक पूरे गिरोह को नहीं पकड़ लेते तब तक तुम हमारी निगरानी में रहोगे। गाड़ी गिरिगांव की तरफ बढ़ रही थी। एक गहरे दलदल से निकलते हुए समुद्र की लहरों की ओर देखते हुए चंदन की आंखें छलछला उठी। उसे अपनी पत्नी का चेहरा याद आ रहा था। तो यह है वर्षा गर्ग मैम की कहानी चक्रव्यूह। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और ये कहानी उन्होंने बहुत ही अच्छी लिखी है, क्योंकि आजकल के बच्चे ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ऐसे ही चक्रव्यूह में फंसते चले जा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो जो काम कर रहे हैं ये आगे चलकर उनके लिए तकलीफ़ देह होगा। वो ये नहीं समझते कि ज़िंदगी में जब भी हमें मतलब बिना मेहनत के पैसे मिलते हैं तो वो ज़रूर कि कोई ना कोई गलत रास्ते से आते हैं। क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको लक्ष्मी नहीं आपके हाथों में आएंगी, तब तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो 101% वो किसी गलत रास्ते से चलते हुए आए हुए पैसे हैं। और गलत रास्तों पर कमाया हुआ पैसा आपको सिवाय दलदल में ले जाता ही है, वो दलदल में ही ले जाकर आपको डुबो देगा। आगे चलकर आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी सब बेकार हो जाएगी और वो पैसे ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें ये कोशिश करना चाहिए, हमें किसी भी गलत रास्ते पर चलने से पहले अपने दिल से ज़रूर पूछ लेना चाहिए। क्योंकि ये जो हमारा दिल है ना, हमें सही और गलत दोनों बताता है। हमारा दिल हमें इंडिकेट करता है कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं। तो फ्रेंड्स, उनकी ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ नई कहानी के साथ, एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और प्लीज़ लाइक जो है शेयर कर दिया करिए।